Hello everybody, I AS Vasisht welcome you all on the platform of GCENTEC। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के टॉपिक वेक्टर कैलकुलस में हमने वेक्टर इंटीग्रल्स समझ लिया था अच्छे से, काफ़ी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिए हैं हमने। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर डिफरेंशियल्स। अच्छा, जैसे कोई फंक्शन है fx, आप कह सकते हो ये x का फंक्शन है, हम इसका डिफरेंशियल अगर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ऐसा करके रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये रिप्रेजेंटेशन में जो ये d बाई डी एक्स है, ये ऑपरेटर लगने से पहले तो नहीं समझ में आया ना आपको डिफरेंशिएशन हो रहा है। ये d बाई डी एक्स जब ऑपरेटर लग गया यहां पर तो आप कैसे समझ में आया ये डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो ये ऑपरेटर डिफरेंशिएशन करने के लिए यूज में ले रहे हैं हम d बाई डी एक्स। ऐसे ये y का फंक्शन है तो हम इसका डिफरेंशिएशन अगर y के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, ये ऑपरेटर y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन को शो कर रहा है। कभी कभी हो सकता है फंक्शन मल्टीपल वेरिएबल हो, जैसे 2 वेरिएबल का फंक्शन हो, तो उस केस में डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल हम करते हैं। और वो पार्शियल डिफरेंशियल अगर ये ऑपरेटर लग रहा है तो इस समय समझ में आ रहा है कि ये x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल हो रहा है। मींस इस फंक्शन में जो भी y होगा या y से रिलेटेड टर्म्स होंगी वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होंगी। ऐसे यहां पार्शियल डिफरेंशियल y के रेस्पेक्ट में हो सकता है। ऐसे ही ये पार्शियल डिफरेंशियल जरूरी नहीं है x के रेस्पेक्ट में ही हो केवल, बल्कि x और y दोनों के रेस्पेक्ट में हो रहा हो तो हम डबल डिफरेंशियल कर देंगे। तो यहां पर ये जो चीज दिख रही है, ये टर्म जो ब्लैक कलर में मैंने अलग से लगाई हैं, ये है डिफरेंशिएशन करने के लिए ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर्स हैं। ऐसे वेक्टर्स के लिए, ये वेक्टर नहीं है तो सिंपल कोई फंक्शन था, अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है। लेकिन अगर कोई वेक्टर हो उसके डिफरेंशिएशन की बात हो तो उसके लिए भी कोई ऐसा डिफरेंशियल ऑपरेटर होना चाहिए। तो हम आज का ये लेक्चर डिवोट करेंगे उस डिफरेंशियल ऑपरेटर को समझने के लिए कि वो डिफरेंशियल ऑपरेटर कौन सा है जो वेक्टर्स के डिफरेंशिएशन के लिए यूज में आता है। हाँ दोस्तों, ये ऑपरेटर होता है डेल ऑपरेटर, या इसको कई बार कुछ लोग ग्रेड ऑपरेटर भी बोल देते हैं। ग्रेड ऑपरेटर क्यों बोलते हैं वो आगे जाके समझ में आएगा। एक स्पेशल टाइप के ऑपरेशन ग्रेडियंट को परफॉर्म करने के लिए ये यूज में आता है, इसलिए इसको ग्रेड ऑपरेटर भी बोल देते हैं। हालांकि हमने तो क्या समझ में, डिफरेंशिएशन करता है। अब ये डेल ऑपरेटर हमें इस लेक्चर में समझना है ये कैसे होता है, ठीक ना। ये डेल ऑपरेटर इस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं और ये कोई वेक्टर है, मान लो कोई वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू ऐसा है समथिंग आई कैप या ए एक्स कैप कह रहा हूं मैं, प्लस समथिंग ए वाई कैप प्लस समथिंग ए जेड कैप, ऐसा कह रहा हूं। और उसमें भी ये जो समथिंग आ रहा है ये एक्स वाई जेड सबका फंक्शन हो सकता है ना, एंड सो ऑन। तो जब हम इस डेल ऑपरेटर जिसकी हेल्प से हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसकी बात करेंगे, तो हम अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की बात करें तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई वेक्टर या कोई भी जो चीज होगी, जरूरी नहीं है वेक्टर की बात करें, हम स्केलर भी समझ सकते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो स्केलर रो फाई जेड का फंक्शन तो होगा नहीं, आर थीटा फाई का फंक्शन नहीं होगा, बल्कि किसका फंक्शन होगा, एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा। मतलब 3 वेरिएबल्स, 3 कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं तीनों का फंक्शन होगा। तो ये डेल ऑपरेटर भी ऐसा होना चाहिए जो थर्ड मतलब तीनों एक्स वाई जेड की फॉर्म में डिफरेंशियल्स को रिप्रेजेंट करे। तो डेल ऑपरेटर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कुछ इस तरह का होता है, डेल बाय डेल एक्स ऑफ आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ के कैप। ये होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इसको देख करके समझ में आता है कि आई कैप जे कैप के कैप के साथ मींस डेल ऑपरेटर इज ए स्केलर और ए वेक्टर। तो समझ में आ रहा है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, डेल ऑपरेटर इज ए वेक्टर। जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है यहां पर वो वेक्टर है। अच्छा, यहां पर जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है वो डिफरेंशिएशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन नहीं बल्कि पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात कर रहा है। मींस ये पार्शियल डिफरेंशिएशंस करने पे विश्वास रखता है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया फंक्शंस जो होंगे, वेक्टर जो होंगे वो एक्स वाई जेड के फंक्शंस होंगे, इसलिए डिफरेंशियल अगर एक्स के रेस्पेक्ट में करना पड़ा हमें तो वाई और जेड को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना चाहिए, इसलिए पार्शियल डिफरेंशियल की फॉर्म में होगा। ये कार्टेशियन की बात की। अगर यही सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है तो सिलेंड्रिकल में ये डेल ऑपरेटर कैसे होगा, कैसे याद रखना है, तो उसके लिए एक फंडा समझिएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था हमें डिफरेंशियल लेंथ या जिसको स्मॉल लेंथ बोलते थे वो याद रखना है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफरेंशियल लेंथ होती थी dx ऑफ ax कैप या आई कैप भी बोल सकता प्लस dy ऑफ
ए वाई कैप प्लस डी जेड ऑफ ए जेड कैप। इसी को आप ए एक्स कैप ए वाई कैप ए जेड कैप करके भी बोल सकते हैं, वो तो एक ही बात है। अच्छा, यहां पर अगर मैं dx की बात करूं तो ध्यान आ जाता है ना, ये इंटीग्रेशन करने का काम करता है। अगर इसके उल्टे की बात करें तो डिफरेंशिएशन d बाई dx, लेकिन वही डिफरेंशियल अगर पार्शियल करना पड़े तो डेल बाई डेल एक्स। ऐसा तो देखना, इससे इसको रिलेट करके देखना एक बार। dx इंटीग्रेशन करता है, डेल बाई डेल एक्स डिफरेंशिएशन करता है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के उल्टे रेसिप्रोकल होते हैं ना। dy इंटीग्रेशन कर रहा होता है y के रिस्पेक्ट में, डेल बाई डेल y डिफरेंशिएशन करता है। ऐसे dz का भी ये रेसिप्रोकल है। तो हम बाकी कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में भी अगर ये रिलेशनशिप का फंडा यहां समझ लेते हैं तो बाकी कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी डेल ऑपरेटर कैसे होगा, dl याद है हमें तो डेल ऑपरेटर बना लेंगे कभी भी जिंदगी में जब चाहे जरूरत पड़ जाए। देखना, अगर मैं थोड़ा सा रिलेट करूं, अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में dl देखें तो सिलेंड्रिकल में dl अब तो याद हो गया होगा ना। अगर अब भी आपको dl याद नहीं हो रहा है या याद नहीं कर रहे हैं, आप ट्राई ही नहीं कर रहे हैं, तो आप पाप कर रहे हैं सबसे बड़ा, और उस पाप का फल एग्जाम में मिलेगा आपको। ध्यान समझना, dl याद रहना चाहिए। dl होता था d रो a रो प्लस रो d फाई a फाई प्लस d जेड ए जेड, ये होता था ना। अगर अभी हमने फंडा समझ लिया तो जो एरो कैप है, जैसे ए एक्स कैप है, ए वाई कैप है, ए जेड कैप रह रहा था, वैसे एरो कैप, ए फाई कैप, ए जेड कैप तो आएगा, लेकिन इसके साथ जो आ रहा था वो उसका रेसिप्रोकल हो जाना चाहिए। dx या dx इंटीग्रल का रेसिप्रोकल डेल बाई डेल एक्स डिफरेंशियल हो गया था, वो ये चीज यहां पर हो जानी चाहिए। तो इसके लिए डेल ऑपरेटर बनेगा डेल बाई डेल रो एरो प्लस ए फाई के साथ जो आ रहा है वो आ रहा है डी फाई का रेसिप्रोकल डेल बाई डेल फाई। रो का रेसिप्रोकल क्या होगा? अरे रो का रेसिप्रोकल 1 अपॉन रो होगा, सिंपल सी बात, 1 अपॉन रो प्लस डी जेड का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? डेल बाई डेल जेड ए जेड कैप। हो गया याद, सिंपल सा। डीएल याद है तो डेल ऑपरेटर याद है। नेक्स्ट समझना, अगर डीएल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें तो स्फेरिकल में डीएल होता था डी आर ए आर। अब मेरे से पहले आपका रिजल्ट निकल के आना चाहिए माइंड से, डी आर ए आर प्लस आर डी थीटा ए थीटा प्लस आर साइन थीटा डी फाई ए फाई, ये होता था ना। अगर यहीं पर डेल ऑपरेटर स्फेरिकल में समझेंगे आप, फंडा समझ में आ गया कैसे रिलेशनशिप है, तो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल डी आर का रेसिप्रोकल डेल बाई डेल आर ए आर प्लस डी थीटा का रेसिप्रोकल डेल बाई डेल थीटा ए थीटा कैप के साथ आर का रेसिप्रोकल 1 बाई आर प्लस आर का रेसिप्रोकल 1 बाई आर, साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1 बाई साइन थीटा, तो 1 अपॉन आर साइन थीटा हो जाएगा। और डी फाई का रेसिप्रोकल डेल बाई डेल फाई ए फाई के। यहां से समझ में आ गया, चाहे हम सिलेंड्रिकल, कार्टेशियन या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में समझे, डेल ऑपरेटर इज ए वेक्टर। तो डेल ऑपरेटर का जो ये सिंबल है, इसके ऊपर कोई वेक्टर का सिंबल लगाए या ना लगाए, हम भली भांति नोन है अब हमारे लिए कि ये ऑपरेटर जो होता है ये वेक्टर ही होता है। सिंबल लगा करके, वेक्टर का सिंबल लगा करके कोई आपको बताए, ऐसा कोई जरूरी नहीं, आप सीधे समझ जाएंगे कि एक वेक्टर है। जैसे एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, उस टाइम पे मैंने बताया था, आगे जाके हम समझेंगे, आपको याद आ रहा होगा। एक क्वेश्चन डिस्कस किया था डेल क्रॉस पी, एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग के लेक्चर्स में जब हम बेसिक वेक्टर कैलकुलस देख रहे थे, ठीक है। तो वहां जो डेल ऑपरेटर है वो सिंबल नहीं भी दिया है, लेकिन डेल ऑपरेटर वेक्टर होता है, ये माइंड में रखना है हमें। अब ये जो डेल ऑपरेटर है, इसकी हेल्प से डिफरेंशियल कैसे कैसे हो सकते हैं वो देखते हैं। डेल ऑपरेटर हम समझ चुके हैं, हर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिक्वायरमेंट ही अकॉर्डिंगली हम यूज में ले लेंगे। ये एक वेक्टर है, ये क्लियर हो गया हमें। अगर इस डेल ऑपरेटर को, जो कि एक वेक्टर है, किसी स्केलर के साथ, मान लो v, वेक्टर नहीं लिख रहा मैं, v कोई स्केलर है, के साथ अगर ऑपरेट करना है, कोई एक वेक्टर है उसको किसी स्केलर के साथ, मान लो 5 है, इसके साथ ऑपरेट करना है, तो 5 के साथ प्री में या 5 के साथ पोस्ट में डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट करना तो पाप हो जाएगा ना। 5 के साथ इस वेक्टर का सिंपल मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। तो इस डेल ऑपरेटर को, जो कि एक वेक्टर है, अगर स्केलर के साथ आप देखोगे तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन होगा, डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होगा। दूसरा केस, अगर इस ऑपरेटर डेल ऑपरेटर को स्केलर के साथ, तो ये पॉसिबिलिटी है। एक वेक्टर के साथ देखें तो वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट भी हो सकता है और वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट भी हो सकता है।
तो डेल ऑपरेटर को डिपेंड करेगा कि हम वेक्टर के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, वेक्टर के डिफरेंशियल के यूज में ले रहे हैं या स्केलर के डिफरेंशियल के यूज में ले रहे हैं। अगर हम स्केलर के डिफरेंशियल के यूज में ले रहे हैं तो इसको वेक्टर डिफरेंशियल में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसको स्केलर डिफरेंशियल में, मैथमेटिक्स में, डिफरेंशियल कैलकुलस में क्यों नहीं डिस्कस करते हैं? क्योंकि ये कर तो स्केलर का डिफरेंशियल है, लेकिन जिसकी हेल्प से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो तो एक वेक्टर है ना। डेल ऑपरेटर खुद एक वेक्टर, इसलिए इसको वेक्टर कैलकुलस में हम डिस्कस करते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस में नहीं डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो ये फर्स्ट ऑपरेशन है स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन, इसको हम बोल देते हैं ग्रेडियंट। सेकंड ऑपरेशन है डेल डॉट ए, इसको हम बोल देते हैं डाइवर्जेंस। और थर्ड ऑपरेशन डेल क्रॉस ए जो है इसको हम बोल देते हैं कर्ल। और ये जो ऑपरेशन है इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझना होगा हमें, तभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे। और फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझने में बहुत मजा आने वाला है। मैं ये बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं, झूठ बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। इनको समझेंगे अगर आप तो बहुत मजा आएगा, और रटने की कोशिश करेंगे तो फिर बिल्कुल मजा नहीं आएगा, खराब हो जाएगा पूरा सब्जेक्ट आपका। ठीक है, ना केवल ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में बल्कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी यूज में आने वाली चीज है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम इनके फिजिकल सिग्निफिकेंस समझने के साथ, और बहुत मजा आने वाला है आपको ये चीज समझने में। तो अगले मजा लेने के लिए वेट करिए, अगले लेक्चर तक मिलते हैं। अगले लेक्चर में गुड बाय, थैंक यू।